हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। आई एम योर फ्रेंड घनश्याम धनगर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो DRDO है, इसको 11,000 करोड़ की जो डील मिली है, उसमें वो इंडियन एयरफोर्स वायुसेना के लिए 6 नए ऐसे सिस्टम्स बनाएगा जो अर्ली वार्निंग जेट्स के रूप में काम करेंगे। हम पहले इजरायली अवाक्स का यूज़ कर रहे थे, पर हम अब इंडिजिनसली इनको डेवलप करना चाह रहे हैं और इंडिया में ही मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। तो हम देखते हैं, समझते हैं ये सिस्टम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तालिबान के अफ़गानिस्तान में सत्ता में आने के बाद, और इसके अलावा देखा जाए तो पाकिस्तान और चाइना जैसे जो पड़ोसी देश हैं, इनसे सीमा लगने के कारण भारत को इसकी कितनी ज़रूरत है, इसको हम समझने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए और आप कमेंट के माध्यम से भी ये हमको बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हाल ही में क्या हुआ है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति होती है, उन्होंने हाल ही में क्लियर किया है 11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को, जो DRDO का प्रोजेक्ट है। DRDO स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप 6 न्यू एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स। तो मैं आपको सबसे पहले एक शॉर्टकट बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको अवाक्स जो है, हम ये यूज़ करते थे। कहाँ से लिया था हमने ये? तो ये इज़राइल से लिया हुआ हम यूज़ करते थे, और कुछ जो है हमने रशिया से लिए थे। रशिया के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को हम यहाँ पर यूज़ करते थे। हमारे पास ये पहले 3 थे, पर अब हम 6 और नए बनाने जा रहे हैं। तो इनको हम समझते हैं। किसने अप्रूव किया है? तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। दिस इज इन एडिशन टू द नियरली 3 बिलियन डील फॉर प्रोक्योरिंग 56C 295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर द IAF। तो हाल ही में आपको मालूम होगा, कुछ 2 से 3 दिन पहले ही 56 नए C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी खरीदने की घोषणा की गई है। जो डील है $3 बिलियन की, 3 अरब डॉलर की ये डील है, विच वॉज ऑल्सो क्लियर्ड बाय द कैबिनेट कमिटी टू रिप्लेस द एजिंग फ्लीट ऑफ एवरो 748 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दैट फर्स्ट फ्लू इन 1961। तो ये क्यों, ये 56 जो हम नए खरीद रहे हैं, ये क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि अब जो पहले से हम यूज़ करने वाले हैं वो हो गए हैं पुराने। जो पहले से हम यूज़ कर रहे हैं वो एवरो 748 जो यूज़ कर रहे हैं हम, वो पहली बार 1961 में उड़े थे, और आज है 2021। मतलब लगभग इनको 60 साल हो चुके हैं यूज़ करते करते। मतलब ये बहुत पुराने हो गए हैं, और इन पर उतना हम रिलायबल नहीं हो सकते जितना एडवांस चीज़ों की हमको आज ज़रूरत पड़ रही है। इसलिए ये $3 बिलियन की डील भी साइन हुई है, और हम ये 6 नए अवाक्स जो सिस्टम है उनको भी यूज़ में ला रहे हैं। अब अवाक्स हम यूज़ कर रहे थे इजरायली मेड। अब जो नया सिस्टम है AEW&C जो इंडिया में बनेगा, उसको हम बोलते हैं AEW&C। तो ये क्या है? एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल, ये आपसे पूछा जा सकता है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। वाइल द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी डिसीजन ऑन द C-295 वाज द बजटरी क्लियरेंस फॉर द एक्चुअल साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो बजटरी क्लियरेंस था, द कमिटी हैज़ क्लियर्ड द एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर द DRDO प्रोजेक्ट। जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी होता है, उसको जो DRDO का प्रोजेक्ट है उसको मंजूरी मिल गई है। सोर्सेज इन द डिफेंस एंड सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट टोल्ड द प्रिंट, जो बातें निकलकर सामने आई है मीडिया में। दिस मीन्स दैट द DRDO विल नाउ बी एबल टू इश्यू ए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। अब DRDO को ये अधिकार प्राप्त हो गया है कि वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इश्यू कर सके, ताकि फर्दर वर्क एयरक्राफ्ट्स पर किया जा सके। तो वो अब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया जाएगा DRDO के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द प्लान द 6 विल बी टेकन फ्रॉम द एयर इंडिया फ्लीट। अब एयर इंडिया फ्लीट से ये लिए जाएंगे एयरक्राफ्ट्स, और उनके ऊपर इस टाइप के ये रडार्स जो है ये फिट किए जाएंगे, लगाए जाएंगे। विच मीन्स दे विल बी ए 319 एंड ए 321 वेरिएंट्स। मतलब ये 2 इस टाइप के होने वाले हैं। ये दोनों टाइप हम यहाँ पर यूज़ करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। अब ओरिजिनली क्या बात थी उसको समझते हैं। द ओरिजिनल प्लान वाज विच हैड ऑल्सो गोट एन acceptance of necessity declarance was to procure a larger A330 jets which were then to be modified and fitted with the AEWS and C systems। तो पहले जो थी वो A330 जो जेट्स हैं उनको बाय करने का था और उनके ऊपर ये रडार सिस्टम जो है वो मॉडिफाई करके लगाए जाने थे। हालांकि नाउ द 6 एयरबस एयरक्राफ्ट विल बी मॉडिफाइड एंड द इंडिजिनस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार विल बी माउंटेड ऑन देम। तो अब ये रडार उनके ऊपर लगाए जाएंगे। द DRDO विल इशू रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल सीकिंग बिड्स फॉर मॉडिफिकेशन फॉर द 6 पैसेंजर एयरक्राफ्ट। अब DRDO जो 6 नए पैसेंजर एयरक्राफ्ट आएंगे जो चाहे हम एयर इंडिया के यूज़ करें उनके लिए भी बिड इशू करेगा। सिंस एयरबस इज़ द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, तो जो रडार्स हैं वो ओरिजिनली बनाए गए थे किसके द्वारा? एयरबस के द्वारा। द फर्म इज़ द फ्रंट रनर टू बैक द कॉन्ट्रैक्ट। तो हम ओरिजिनली इसके एयरबस के द्वारा ये बनाए गए हैं तो हम मान सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी लगभग एयरबस को ही मिल सकेगा। Sources said that the majority share of the 11,000 crore will be go in for modification and setting up of the system। तो मतलब 11,000 करोड़ जो है वो मॉडिफिकेशन और सेटअप में जाने वाले हैं, इसकी अधिकतर जो पैसे हैं वो। The actual cost of the aircraft is less and would come to about 1,100 crore for the 6 since this is a book transfer within the government itself। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि ये क्या है AEW&C जिसको हम अवाक्स की जगह लाने की बोल रहे हैं, ये क्या है? तो इसको बोला जाता है जनरली आइज इन द स्काई। द AEW&C कैन डिटेक्ट एंड ट्रैक ऑल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। मतलब ये क्या कर सकता है? तो ये आसमान में उड़ने वाले सब प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकता है, चाहे उसमें इनकमिंग फाइटर जेट्स हो, क्रूज मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो, और ये फास्टर देन ग्राउंड काम कर सकता है। जो ज़मीन पर जो रडार्स होते हैं उनसे तेज काम ये कर सकता है। दे कैन ऑल्सो एक्ट एज एन एरियल कंट्रोल रूम फॉर मिशंस वाइल ऑल्सो कीपिंग ट्रैक ऑफ शिप्स आउट एट सी। तो ये क्या कर सकता है? तो एरियल कंट्रोल रूम के रूप में भी काम कर सकता है। इसको हम ज़मीन पे ना रखकर अगर आसमान में है तो वहाँ पर भी ये एरियल कंट्रोल रूम के रूप में काम कर सकता है। और जो समुद्र में शिप्स हैं, इंडियन नेवी के शिप्स हम देख सकते हैं जहाँ पर उनको कुछ सिग्नल्स भेजने हैं या उनको कुछ जानकारी देनी है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। द 6 विल एड टू द एग्जिस्टिंग फ्लीट ऑफ द IAF। तो जो 6 नए जुड़ेंगे ये इंडियन एयरफोर्स की जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है जिसमें ऑलरेडी हम पुराने 3 यूज़ कर रहे हैं उनके साथ जुड़ेंगे। विच इंक्लूड्स 3 इजरायली फाल्कन अवाक्स ऑन इल्यूशन 76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो हम जो पुराने यूज़ कर रहे हैं वो हमने इजराइल से लिए हैं, उनका नाम है फाल्कन अवाक्स, और ये इल्यूशन 76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर एंड 2 इंडिजिनस नेत्र AEW&C एयरक्राफ्ट ऑन द एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट। तो यह यहाँ पर जिनको हम नेत्र भी नाम देते हैं। द क्रिटिकलिटी ऑफ द AEW&C वाज फेल्ट ड्यूरिंग द एरियल ड्यूअल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन 27 फरवरी 2019। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये समझने की बात है। तो आपको मालूम होगा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच स्टैंड ऑफ हुआ था 2019 में फरवरी में, जब यहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ था और फिर भारत ने यहाँ पर एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और हमारे अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान में उनका प्लेन जो है वो क्रैश हो गया था। इस टाइप की सिचुएशंस बनी थी। तो यहाँ पर राडार्स जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वो ज़मीन में न रहकर आसमान में ऊपर उड़कर हमको अच्छे सिग्नल्स भेज सकते हैं और आसानी से हम उनको कैच भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये काम कैसे करता है ये अब हम समझते हैं। जैसे कि ये US एयरफोर्स के प्लेन का हमने चित्र लिया है। ये प्लेन नॉर्मल प्लेन है, इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। पर जो राडार है, जो अवाक्स जिसको हम बोल रहे हैं, वो यहाँ पर काम करता है। ये लगा हुआ है और ये आसमान में रहते हुए हमको सारे के सारे सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। चाहे कोई फाइटर जेट्स आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, क्रूज़र्स आ रहे हैं, मिसाइल्स आ रही हैं,
किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट जो आ रहा है उसको ये कैच कर सकता है और सिग्नल्स हमको ट्रांसमिट कर सकता है। अब जो इज़राइल का हम फाल्कन अवाक्स यूज़ कर रहे थे उसकी कैपेसिटी थी कि वो 360 डिग्री मतलब चारों तरफ का डेटा कवर कर सके हमको प्रोवाइड कर सकता था और उसकी रेंज थी 400 किलोमीटर। जबकि जो भारत के जो नेत्रा जो हम यूज़ करते हैं उनकी कैपेसिटी है 270 डिग्री तक ही वो हमको डेटा प्रोवाइड कर सकते थे और उनकी कैपेसिटी जो थी वो ओनली 200 किलोमीटर से ही थी। ओनली 200 किलोमीटर्स तक का ही डेटा वो हमको प्रोवाइड कर सकते थे। परंतु अब जो हम नए डेवलप कर रहे हैं इसमें हमको जो कैपेसिटी मिलेगी वो 360 डिग्री की पूरी मिलेगी लाइक अवाक्स, और इनकी रेंज जो है वो भी बढ़ी हुई मिलेगी। हालांकि इनके बारे में अभी फुल डिटेल्स सामने नहीं आए हैं, पर जब भी ये आएंगे तो जो प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं उनसे ज़्यादा ये एडवांस होंगे। ऐसी इन्फॉर्मेशंस जो है वो निकल कर मार्केट में आ रही है। तो ये पूरा इस प्रकार से काम करेगा। और इंडिया, जैसा कि हम देखें कि इंडिया की कंडीशन जो क्या है, इंडिया के पश्चिम में है पाकिस्तान और पूर्व में है चाइना, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एनिमी नेशंस हैं इंडिया के। ये किसी न किसी प्रकार से भारत को परेशान करते रहते हैं और भारतीय सेना और इन दोनों की देशों की सेनाओं के बीच स्टैंड ऑफ लगभग हर वर्ष देखा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकते हैं। पाकिस्तान की साइड से अगर कोई भी हमला हमसे होता है, ड्रोन के बारे में जानकारी मिल सकती है, चाइना से मिल सकती है। चाइना की तरफ से अगर कुछ आता है, इंडियन ओशन में बे ऑफ बंगाल हो या अरेबियन सी हो, यहाँ पर क्या हरकतें हो रही है उन पर हम नज़र रख सकते हैं और हम इनको आसमान में उड़ाते हुए ये देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। अगर ये आसमान में उड़ते हुए रहते हैं तो ये अलग अलग जगहों पर जाकर वहाँ से उनके रेडियस के लगभग बहुत सारे 200 से 400 किलोमीटर के एरिया को कवर कर सकते हैं। इसका हमको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये हमने डिस्कस किया है फ्रेंड्स, ये किस प्रकार से काम करता है और इंडिया को इसकी कितनी ज़रूरत है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझाने भी मैं सफल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।